आज की क्लास में हम 2023 का केमिस्ट्री का नोबेल देखेंगे। तो 2023 में केमिस्ट्री का नोबेल 3 वैज्ञानिकों को मिला है। पहले हैं एलेक्सी एक्कीमोव, दूसरे हैं लुई ब्रूस और तीसरे हैं मुंगीजी बावेन। इन तीनों को क्वांटम डॉट्स की डिस्कवरी और उसके सिंथेसिस के लिए, संश्लेषण के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है। तो यहां से बात उठ के आती है कि क्वांटम डॉट्स क्या है। तो क्वांटम डॉट्स की बात कहूं तो ये अर्धचालक सेमीकंडक्टर जो पदार्थ होते हैं उनके नैनो पार्टिकल्स होते हैं। अर्थात ये बहुत ही महीन कण हैं, बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें हम नैनो पार्टिकल्स कहते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आएगा कि ये नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो नैनो पार्टिकल किसी भी पदार्थ के बहुत ही छोटे या यूं को 10 की पावर -9 मीटर के पैमाने के कण होते हैं। अगर मैं किसी मटेरियल को लूं, अगर मान लो कि ये कोई मटेरियल है जो हम सामान्य रूप से आसपास अपने देखते हैं, तो उनको बोलते हैं बल्क मटेरियल्स। तो इस बल्क मटेरियल को अगर मैं छोटा करता जाऊं तो ये पाउडर फॉर्म में आ जाए, और अगर मैं इसको और छोटा कर दूं तो हम नैनो स्केल पर पहुंच जाते हैं, बहुत ही छोटे छोटे महीन कण बन जाते हैं जिन्हें हम नैनो मटेरियल्स कहते हैं। तो अगर इनके मैं साइज की बात करूं तो ये 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा होता है। अगर मैं 1 मीटर लूं और उसको काटता जाऊं, उसको छोटा करता जाऊं, तो उसका 1 अरबवां हिस्सा नैनो स्केल पर पहुंचता है। अर्थात ये इतने महीन, इतने छोटे छोटे कण होते हैं नैनो पार्टिकल्स। इनको दो तरीके से बनाया जा सकता है। या तो क्या करें, हम टॉप डाउन मेथड लें जिसमें हम पदार्थों को छोटा करते जाएं और ये नैनो स्केल पर पहुंच जाएंगे, या हम इन्हें बॉटम अप अप्रोच से ले सकते हैं जहां हम एटम्स को आपस में जोड़ेंगे। छोटे छोटे जो एटम्स होते हैं उनको जब जोड़ेंगे तो क्लस्टर बनेगा, और उनको अगर हम और जोड़ देंगे तो नैनो मटेरियल बनेगा। तो इस तरह से हम इस नैनो स्केल पर पहुंचते हैं। तो ये जो क्वांटम डॉट्स होते हैं इस स्केल पर होते हैं, नैनो स्केल पर। और अगर मैं इसकी तुलना करूं हमारे बाल से, ह्यूमन हेयर से अगर तुलना की जाए, तो अगर मानव के बाल को मैं 100 भाग में बांट लूं तो ये इसकी 100 स्लाइसेस बन गई हैं। तो इस फिर 100 स्लाइस में से मैं एक भाग को निकालूं और उसको फिर से मैं 1000 भाग में बांट दूं। अर्थात मानव के बाल को पहले मैंने 100 भागों में बांटा, फिर इसमें से एक स्लाइस को लिया, उसको फिर से मैंने 1000 भागों में बांट दिया, और उसमें से जो एक स्लाइस होगी वो 1 नैनोमीटर के बराबर होती है। मतलब इतना छोटा स्केल है जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देगा। तो सोचो, बाल का भी ये इतना छोटा भाग है। और इसके एक और कंपैरिजन दिखाया जाता है। देखो यहां देखो, ये अर्थ है, ये फुटबॉल है, और ये आपका नैनो क्रिस्टल है। तो जो अर्थ के सामने ये फुटबॉल है, फुटबॉल का साइज है, वही नैनो पार्टिकल का फुटबॉल के सामने साइज है। अर्थ के सामने देखो, अर्थ कितनी बड़ी है, उसके सामने फुटबॉल क्या है, और उस फुटबॉल के सामने नैनो क्रिस्टल का वही साइज है जो इस फुटबॉल का इस अर्थ के सामने है। और ये कुछ हजार एटम्स को जोड़ के बनाया जाता है। कुछ हजार एटम्स होंगे जो छोटे छोटे होंगे, जो आपस में जुड़े होंगे, जिससे इस नैनो क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। तो ये इतना छोटा स्केल है। तो ये तो हमने अभी तक देखा कि इन्हें क्वांटम डॉट्स के लिए नोबेल प्राइज मिला। क्वांटम डॉट्स हैं क्या? ये नैनो पार्टिकल्स हैं, अर्धचालक पदार्थों के। लेकिन इनकी खासियत क्या है, नैनो स्केल की खासियत क्या है? देखो, जब हम नैनो स्केल पर पहुंचते हैं तो यहां पर पदार्थों के गुण पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। हम एक नई दुनिया में चले जाते हैं। तो इस स्केल पर जो नैनो स्केल है, यहां पर इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इन छोटे छोटे कणों की जो विशेषताएं होती हैं, इन बल्की मटेरियल से अलग होती हैं। बल्की मटेरियल मैंने अभी बताया, जो हमें सब चीजें दिखाई दे रही हैं आसपास, इनको हम बल्की मटेरियल कहते हैं। तो जिनका हम सामान्य रूप से अनुभव करते हैं, जिन चीजों का, उनसे अलग अनुभव यहां पर होता है। अगर मैं गोल्ड की बात करूं, तो अगर गोल्ड को अगर मैं नैनो स्केल पर ले जाऊं, इसके नैनो पार्टिकल बनाऊं, देखो ये गोल्ड है और ये इसके नैनो पार्टिकल। तो अगर इस गोल्ड को मैं नैनो स्केल पर ले जाऊं, इसके छोटे छोटे कण बना लूं, तो इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही चेंज हो जाएंगी। यहां पर देखो, बल्कि स्टेज में ये, इस अवस्था में ये हमें येलो कलर का दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही ये नैनो स्केल पर जाएगा तो ये हमें रेड कलर का, रूबी कलर का नजर आता है। अर्थात इसकी बिल्कुल जो प्रकाशिक प्रॉपर्टीज हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं, पूरी तरह से चेंज हो गई। तो जो नैनो स्केल है, जो नैनो वर्ल्ड है, वो एक तरह से बिल्कुल पूरी तरह से अलग दुनिया है जो हम सामान्य रूप से अनुभव करते हैं। वहां पर पहुंचकर उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं। और इसका कारण क्या है? देखो, ये मैंने गोल्ड पर बताया, इसी तरह सिल्वर का भी है। सिल्वर को अगर आप नैनो स्केल पर ले जाओगे तो उसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो अगर हम किसी भी बल्की मटेरियल, देखो ये भी गोल्ड है और ये भी गोल्ड है, दोनों सेम एलिमेंट्स हैं, लेकिन दोनों की
प्रॉपर्टी चेंज हो गई है, बल्कि स्टेज पर अलग है और नैनो स्केल पर अलग है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है? देखो इसका होने का कारण क्या है। देखो ये नैनो स्केल होता है, यहां पर क्वांटम फिजिक्स के रूल लागू होते हैं, क्वांटम इफेक्ट जनरेट हो जाता है। क्वांटम इफेक्ट देखो, हम जो सामान्य रूप से जितनी भी वस्तुएं देखते हैं आसपास, जो दुनिया अनुभव करते हैं, यहां पर न्यूटोनियन लॉ लागू होते हैं, न्यूटन के नियम लागू होते हैं। तो जैसे क्रिया प्रतिक्रिया का लॉ, जड़त्व का लॉ, इस तरह के जो न्यूटन के जो लॉ हैं वो मैक्रोस्कोपिक वस्तुओं पर लागू होते हैं, बड़ी वस्तुओं पर, बल्कि वस्तुओं पर। लेकिन ये जो दुनिया है, नैनो वर्ल्ड है, ये बहुत ही छोटी दुनिया है, बहुत ही छोटे स्केल पर है। तो इस स्केल पर ये सामान्य नियम जो हम देखते हैं, जो सामान्य मैक्रोस्कोपिक वस्तुओं पर जो नियम लागू होते हैं, वो यहां लागू नहीं होते हैं। यहां पर क्वांटम फिजिक्स के लॉ लागू होते हैं। जैसे क्वांटम इंटेंगलमेंट सुना होगा आपने, क्वांटम स्वैपिंग सुना होगा। इस तरह के बहुत सारे जो लॉज हैं वो हम क्वांटम कंप्यूटर में देखेंगे आगे जाके। तो वो क्वांटम फिजिक्स के लॉज यहां पर लागू होते हैं। तो कारण क्या हुआ कि यहां पर क्वांटम इफेक्ट जनरेट हो जाता है जब हम कणों को नैनो स्केल पर लेके जाते हैं, और क्वांटम फिजिक्स के लॉ लागू होने लगते हैं। लेकिन ऐसा होता क्या है यहां पर? ऐसी क्या चीज है जो क्वांटम फिजिक्स के लॉ लागू होते हैं? उस पार्टिकल में ऐसी कौन सी घटनाएं हो रही हैं? देखो होता क्या है, जब हम किसी पार्टिकल को, यहां देखो, किसी इसके साइज को जब हम छोटा करते जाते हैं, अगर ये एक बल्की मटेरियल है, इसके साइज को मैंने पाउडर में बदला और फिर हम नैनो स्केल पर ले आए, तो जब हम नैनो स्केल पर ले आते हैं तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके लिए स्पेस कम हो जाता है, वो स्क्वीज हो जाते हैं, पिचक जाते हैं एक तरह से। तो उनकी मूवमेंट के लिए स्पेस नहीं रहता। तो जब उनके लिए स्पेस कम होता है तो उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, उनकी जो केमिकल रिएक्शन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सारी चेंज होने लगती हैं। देखो इस एग्जांपल में देखो, यहां पर आप देखोगे कि ये साइज है जो देखो छोटे से लेके बड़ा, भी इसको मैं क्वांटम डॉट से इसके बाद जोड़ूंगा, पहले नॉर्मली दिखा रहा हूं कि देखो यहां पर साइज छोटा है और इधर से साइज बढ़ रहा है, और इसमें बीच में लिखा है देखो ये इलेक्ट्रॉन वेव। तो इस पार्टिकल में देखोगे तो इलेक्ट्रॉन के लिए मूवमेंट करने के लिए स्पेस ज्यादा है, इसमें स्पेस कम है, स्पेस और भी कम हो गया, स्पेस और भी कम हो गया, और स्पेस और भी कम हो गया। तो अगर आप यहां से यहां देखोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी मूवमेंट के लिए जो स्पेस है वो कम होता जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेस कम हो जाता है, स्क्वीज हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन जब हम साइज को छोटा करते जाते हैं, और इसी वजह से उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाती हैं, वो अलग तरह से बिहेव करने लगते हैं। तो इसका कारण क्या हुआ? देखो पहला कारण तो ये कह रहा हूं कि इसमें क्वांटम फिजिक्स के लॉ लागू होने लगते हैं, या क्वांटम इफेक्ट उत्पन्न हो जाता है। और होता क्यों है? क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो स्क्वीज हो जाते हैं, उनके लिए स्पेस बहुत कम बचता है, इसलिए वो बल्कि मटेरियल की तुलना में अलग तरह से बिहेव करने लगते हैं। तो ये तो था कि नैनो पार्टिकल किस तरह से, या नैनो स्केल पर किस तरह से कण अलग तरह से व्यवहार करता है। सेम एलिमेंट है, देखो गोल्ड है वो बल्कि स्टेज पर है, और गोल्ड है वो नैनो स्केल पर है, और दोनों अलग अलग तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो उसका कारण क्वांटम इफेक्ट हो गया। अब आते हैं क्वांटम डॉट्स पे। तो क्वांटम डॉट्स क्या है? क्वांटम डॉट अभी मैंने बताया कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के नैनो पार्टिकल है। तो अभी तक हमने नैनो पार्टिकल तो देख लिया, अब सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? देखो सेमीकंडक्टर या अर्धचालक पदार्थ, जैसे आपने सिलिकॉन सुना होगा, जर्मेनियम सुना होगा, ये इस तरह के पदार्थ हैं जिनमें चालक और कुचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं। अर्थात इनमें से इलेक्ट्रिक करंट, देखो चालक वो होते हैं, कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो सकती है, और इंसुलेटर या कुचालक वो होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करती है। तो ये होता है एक चालक और एक कुचालक। लेकिन जो अर्धचालक होते हैं इनमें इन दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, चालक की भी और कुचालक की भी। सामान्य परिस्थितियों में से आप इसमें से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करोगे तो इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इनमें से इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित किया जा सकता है। तो ऐसे पदार्थों को आप अर्धचालक सेमीकंडक्टर बोलते हो। ट्रांजिस्टर्स का निर्माण इसी के साथ होता है, सर्किट्स का निर्माण इसी से होता है। तो इनका यूज किया जाता है सेमीकंडक्टर्स का, आप कंप्यूटर इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं, कंप्यूटर वगैरह में। तो अर्धचालक जो मटेरियल होता है, अभी मैंने बताया कि उनके ये जो नैनो पार्टिकल होंगे उन्हें हम बोलते हैं क्वांटम डॉट्स। स्पेशली सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के लिए यूज किया जाता है। और सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो सामान्यतः सॉलिड होते हैं।
सॉलिड एलिमेंट्स होते हैं, केमिकल एलिमेंट्स होते हैं। आपने आवर्त सारणी देखा होगा, पीरियोडिक टेबल, उसमें ये सॉलिड एलिमेंट होते हैं, सॉलिड केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, और ये प्योर भी होते हैं। जैसे प्योर मतलब जैसे सिलिका, सॉरी सिलिकॉन, जर्मेनियम। लेकिन कुछ ऐसे भी अर्धचालक होते हैं जो दो पदार्थों को आपस में जोड़ के भी मिलाए जाते हैं। तो दो को जोड़कर भी अर्धचालक बनाए जा सकते हैं और प्योर भी हो सकते हैं। तो ये नॉर्मल आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए अर्धचालक के बारे में, सेमीकंडक्टर्स के बारे में, न्यूज में भी रहता है। अब हम बात करें क्वांटम डॉट्स की। तो क्वांटम डॉट्स की क्या विशेषता है और क्यों इन्हें इसके लिए नोबेल मिला? तो पहली बात तो इन्होंने इन क्वांटम डॉट्स की खोज की, डिस्कवरी की, और दूसरा उनका संश्लेषण भी किया, उनका निर्माण भी किया। लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज क्या है? क्वांटम डॉट की प्रॉपर्टी क्या है? देखो, क्वांटम डॉट की ये प्रॉपर्टीज है कि अगर उनके साइज में परिवर्तन किया जाए तो उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज का अर्थ होता है कि किसी पदार्थ के द्वारा किस तरह की प्रकाश को अवशोषित किया गया और किस तरह के प्रकाश को उत्सर्जित किया गया। अर्थात मान लो कोई मटेरियल है, वो किस तरह की रेज को एब्जॉर्ब करेगा और किस तरह की रेज का एमिशन करेगा, यही उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती है। और क्वांटम डॉट्स की यह खासियत है कि इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज साइज के हिसाब से चेंज होती रहती हैं। अगर इनका हम साइज चेंज करेंगे तो ये किस तरह के प्रकाश को उत्सर्जित करेंगे, किस प्रकार के प्रकाश को अवशोषित करेंगे, वो बदल जाता है। इसको इस एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो, यहां पर आपको एक लैंप दिख रहा है, इससे लाइट निकल रही है, और यहां पर किसी एक ही पदार्थ के अलग अलग साइज के नैनो पार्टिकल लगाए हैं। देखो, यहां पर इसका साइज सबसे छोटा है और इसका साइज सबसे बड़ा है। लेकिन ये सभी के सभी जो क्वांटम डॉट्स हैं या नैनो पार्टिकल हैं, एक ही पदार्थ के हैं, पदार्थ अलग अलग नहीं है। तो अब अगर हम इस लैंप की सहायता से इन पर लाइट को डालेंगे तो देखो, अगर ये सबसे छोटे वाला जो क्वांटम डॉट है, ये ब्लू कलर की लाइट को उत्सर्जित करेगा, और जो सबसे बड़ा है वो रेड कलर की लाइट को उत्सर्जित करता है। ये क्वांटम डॉट्स की प्रॉपर्टीज है कि साइज के हिसाब से कलर चेंज हो रहा है। देखो, सबसे छोटा ब्लू, सबसे बड़ा रेड, और उसके बीच वाला देखो, ये सब अलग अलग कलर के दिखाई देंगे। अगर आपने सनलाइट का स्पेक्ट्रम देखा हो, सुना हो, तो वहां पर जो विजिबल लाइट है, दृश्य प्रकाश होता है, वो 7 रंग से बना होता है, विबज्योर जिसे बोलते हैं, VIBGYOR। तो 7 रंग है, तो वो सातों कलर इसमें दिखाई देंगे, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला रेड कलर का होता है, और सबसे जो छोटी वेवलेंथ है वो किसकी है? ब्लू की। तो अगर हम क्वांटम डॉट्स पर अगर लाइट को डालेंगे तो वो उनके हिसाब से अलग अलग लाइट को उत्सर्जित करेंगे। वो साइज पे डिपेंड करेगा, सबसे बड़ा साइज होगा तो रेड कलर का, सबसे छोटा होगा तो ब्लू कलर का, और उसके बीच में अलग अलग कलर की लाइट्स आएंगी। इसे कहते हैं साइज डिपेंडेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, कि प्रकाशिक जो प्रॉपर्टीज हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो साइज पे डिपेंड कर रही हैं क्वांटम डॉट्स के। और यही इन वैज्ञानिकों के द्वारा खोज की गई थी कि अगर क्वांटम डॉट लेंगे तो उनके ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज उनके साइज के हिसाब से चेंज हो जाएंगे, और इसका उपयोग किया जा सकता है एलईडी स्क्रीन में, जिसे QLED कहते हैं। तो अगर हम एलईडी के पीछे जो एलईडी बल्ब होता है उस पे से लाइट डालेंगे इन क्वांटम डॉट्स पर, तो ये अलग अलग कलर की लाइट को उत्सर्जित करेंगे। तो अगर मैं चाहता हूं कि मुझे रेड कलर की लाइट चाहिए, तो मैं इस बल्ब पर इस बड़े आकार के क्वांटम डॉट को इसके सामने रख दूंगा, तो इससे रेड कलर की लाइट आएगी। अगर मैं चाहता हूं ब्लू कलर की लाइट, तो इस लैंप के आगे मैं इस छोटे क्वांटम डॉट को रखूंगा या छोटे नैनो पार्टिकल को यहां रखूंगा, तो मुझे ब्लू कलर की लाइट आएगी। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, एक ही पदार्थ के साइज में चेंज कर कर अलग अलग प्रकाश को उत्सर्जित करवा सकते हैं क्वांटम डॉट से। तो यही मैंने अभी आपको बताया था कि क्वांटम डॉट्स की जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं वो साइज डिपेंडेंट है। इसे साइज डिपेंडेंट क्वांटम इफेक्ट भी कहा जाता है, कि ऐसा क्वांटम इफेक्ट जो पार्टिकल्स के साइज पे निर्भर करता है। तो ये सारी की सारी इसकी खासियत है। इसको देखो, इस एग्जांपल से भी देख सकते हैं यहां पर, कि मान लो कि यहां पर आपने देखा ये ब्लू लाइट आ रही है, और यहां पर क्वांटम डॉट का साइज है नैनो पार्टिकल का, देखो ये 2 नैनोमीटर का है, ये 2.5 नैनोमीटर का, ये 3 का है, ये 5 का और 6 का। तो आपने इन पर जब ब्लू लाइट को डाला तो इनसे देखो अलग अलग कलर की लाइट निकल रही है। जो सबसे बड़ा नैनो पार्टिकल है 6 नैनोमीटर का, उससे रेड है, और साइज जैसे जैसे कम होता है लाइट ब्लू की ओर जा रही है। तो इस प्रकार देखो, ये भी क्या हो गया, साइज के हिसाब से जो एमिटिंग लाइट है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर की हमें दिखाई देती है। तो इस तरह से हम क्वांटम डॉट का यूज करके अलग अलग कलर की लाइट को उत्सर्जित करवा सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो इसके एप्लीकेशन की, देखो सबसे पहला इसका एप्लीकेशन अगर मैं देखूं तो टीवी स्क्रीन में यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन में।
नई स्क्रीन आ रही है QLED, क्वांटम डॉट एलईडीज। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, इनमें क्वांटम डॉट्स का यूज किया जाता है। इसमें एक एलईडी बल्ब होगा पीछे की साइड में और उसके आगे हम क्वांटम डॉट्स रख देंगे जिससे अलग अलग कलर उत्सर्जित होंगे। तो इसका हम अच्छी क्वालिटी का टीवी बनाने में यूज कर सकते हैं या टीवी स्क्रीन बनाने में यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ देखो बायोमेडिकल इमेजिंग्स में देखो कि जैसे कैंसर हो जाता है तो कैंसर को डिटेक्ट करने में हम इन क्वांटम डॉट्स का यूज कर सकते हैं। तो जहां पर कैंसर होगा उस कैंसर सेल के पास जाकर ये इकट्ठा होंगे तो ये जब चमक होगी इनकी जो इल्यूमिनेशन होगा, लाइट जो इनकी दिखेगी उसको हम डिटेक्ट कर पाएंगे। इसके साथ साथ हम बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में इनका यूज कर सकते हैं, जैसे फ्यूल सेल में प्लेटिनम का यूज होता है। तो अगर हम क्वांटम डॉट या नैनो पार्टिकल प्लेटिनम की यूज करेंगे तो बहुत ही एफिशिएंट काम करेगा, क्योंकि प्लेटिनम एक रेयर अर्थ एलिमेंट है, बहुत कम है उसकी मात्रा और उससे उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। तो केमिकल रिएक्शन में उत्प्रेरक के रूप में यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही बहुत ही जो हल्के सोलर सेल बना सकते हैं, फ्लेक्सिबल सोलर सेल बना सकते हैं। ऐसे सोलर सेल आएंगे जिन्हें आप शीट की तरह बिछा सकते हो, दीवार पे ऐसे टांग सकते हो, जिनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होगी। साथ ही साथ ऐसे जो सोलर सेल होंगे वो वाइड रेंज की जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे। जो वर्तमान में सोलर सेल हैं वो एक नैरो बैंड को एब्जॉर्ब करते हैं, बहुत ही कम लाइट को अवशोषित करते हैं। अगर इस अवशोषण वाली लाइट को हम बढ़ा दें, इसके स्पेक्ट्रम को बढ़ा दें, तो हमें और ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ जाएगी सोलर सेल की। देखो इसके साथ साथ और क्या कर सकते हैं, जो फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं उनमें भी इसका यूज किया जा सकता है। तो ये सारा का सारा आपको इसका एप्लीकेशन नजर आएगा। देखो ट्यूमर में हो गया, केमिकल रिएक्शन में हो गया, छोटे छोटे सेंसर्स में इनका यूज कर सकते हैं। बहुत सारे एलईडी बल्ब्स में भी इनका यूज किया जाएगा कि उनकी लाइट को कंट्रोल किया जा सके, कि उनकी बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट चाहिए या आपको उसकी थोड़ी डिम लाइट चाहिए, उसमें भी क्वांटम डॉट्स का हम यूज कर सकते हैं। तो इसका वाइड एप्लीकेशन है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, बायो में है, सब जगह इसका यूज देखने को आपको मिलता है। अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं तो क्वांटम डॉट पे रिसर्च शुरू हो जाती है 1937 से। तो 1937 में सबसे पहले हर्बर्ट फ्रॉलिक ने इस पर बात की थी, नैनो पार्टिकल पे। देखो कौन है, हर्बर्ट फ्रॉलिक। इन्होंने सबसे पहले बताया कि जो बल्क मटेरियल है उसके कंपैरेटिवली जो नैनो मटेरियल होंगे, जो नैनो पार्टिकल होंगे, वो बहुत अलग तरह से बिहेव करेंगे। इन्होंने बताया कि जो नैनो पार्टिकल हैं वो बल्क मटेरियल की तुलना में काफी डिफरेंट तरह से बिहेव करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज बहुत अलग होंगी इनसे। अब इन्होंने ये किस तरह से बताया, तो इन्होंने एक इक्वेशन आती है जिसे बोलते हैं श्रोडिंजर इक्वेशन। ये श्रोडिंजर इक्वेशन जो होती है वो क्वांटम लेवल पर काम करती है। क्वांटम फिजिक्स की एक इक्वेशन है जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को, उसकी पोजीशन को बताती है। हमें इसकी डिटेल में नहीं जाना, बस थोड़ा नाम याद रखना है। इन्होंने श्रोडिंजर इक्वेशन पे काम किया। तो जो फ्रॉलिक ने इस श्रोडिंजर इक्वेशन के जो थ्योरेटिकल जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, सैद्धांतिक परिणाम थे, उनको एक्सप्लोर किया, उन पर उसे देखा और उसके आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो क्वांटम पार्टिकल है या यूं कहूं जो नैनो पार्टिकल है वो बल्क मटेरियल की तुलना में अलग से बिहेव करेंगे। और उसका कारण भी बताया। उसका कारण बताया कि जब हम किसी भी पार्टिकल के या किसी पदार्थ के साइज को छोटा करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेस बहुत कम बचता है, वो स्क्वीज हो जाते हैं। और जब स्क्वीज होते हैं तो उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की प्रॉपर्टीज सब चेंज हो जाती हैं। एक तरह से हम बिल्कुल नए मटेरियल को देख रहे होते हैं। इतना परिवर्तन हो जाता है जब हम क्वांटम स्केल पर या नैनो स्केल पर आ जाते हैं। उसके बाद भी इस पर प्रयास चलते रहे। तो सबसे पहले इन्होंने मैथमेटिकली या यूं कहूं थ्योरेटिकली इस बात को बताया कि ऐसा संभव है, लेकिन तब तक इस पर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि इनको बनाया जा सके या इन पर रिसर्च आगे की जा सके, लेकिन सब सैद्धांतिक रूप से चल रहा था। 1970 के दशक में पहली बार एक नैनो स्ट्रक्चर को बनाया गया था। तो 1970 में देखो क्या हुआ। 1970 में एक बल्क मटेरियल के ऊपर, एक बल्क मटेरियल, अब तो आप समझ ही गए होंगे, बल्क मटेरियल जो हमें आम दिखाई देता है, इसके ऊपर एक नैनो लेयर की कोटिंग की गई। मॉलिक्यूलर बीम की सहायता से इस बल्क मटेरियल पर नैनो मटेरियल की एक कोटिंग को इस तरह से चढ़ाया गया। अब देखा गया कि अगर इसकी मोटाई में हम परिवर्तन करते हैं, अगर ये मोटी है, कहीं जगह पतली है, तो इसकी अगर मोटाई में हम अगर चेंज कर रहे हैं तो इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। तो पहली बार जो क्वांटम फिजिक्स के जो थ्योरेटिकल था उसको पहली बार
एक तरह से एक्सपेरिमेंट करके देखा, वो पहली बार प्रूव हुआ कि अगर हम नैनो स्केल पर जाते हैं तो नैनो स्केल पर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो 1970 के दशक में इस पहली नैनो स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया, जहां पर वर्क मटेरियल के ऊपर एक नैनो कोटिंग की गई थी। का जो निर्माण की प्रक्रिया है वो ग्लास के निर्माण से, कांच के निर्माण से बहुत जुड़ी हुई है। तो भारत में यूं को पूरी दुनिया में हजारों साल पहले भी कांच का निर्माण होता था, और वो कोई बहुत ज्यादा तकनीकी दृष्टि से बहुत बड़ी हुई सभ्यताएं नहीं थी कि बहुत ज्यादा उनमें टेक्निकल डेवलपमेंट था, लेकिन फिर भी उन्होंने अलग अलग कलर के ग्लासेस का निर्माण किया। 7 के 7 कलर का ग्लास मिलता है, लेकिन उसमें करते क्या थे, उसमें वो सिल्वर को डालते थे, गोल्ड को डालते थे, कैडमियम को डालते थे, जिससे अलग अलग कलर के रंग बनते थे। और दूसरा प्रोसेस उसमें होता था कि वो उसको अलग अलग टेम्परेचर तक गर्म करते थे। मतलब जब कांच का निर्माण हो रहा है तो उसमें उन्होंने सिल्वर डाला, गोल्ड डाला, कैडमियम डाला, ताकि अलग अलग रंग दिखे, और साथ ही साथ वो उसको अलग अलग टेम्परेचर तक गर्म करते थे। और ठंडा करने का प्रोसेस भी लगता, एकदम ठंडा करना है या धीरे धीरे ठंडा करना है, और इसी से उनके कलर डिसाइड होते थे। तो ये कांच निर्माण की प्रक्रिया हजारों साल पहले से चल रही थी। लेकिन अब बात करें आधुनिक काल में, तो जो भौतिक विज्ञानी थे उनको भी कांच की जरूरत थी, उनको भी ग्लास की जरूरत थी। उनको प्रकाश की जो लाइट है उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सपेरिमेंट्स करने होते थे। जो लाइट है उसकी प्रकाशीय क्रियाएं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसका अध्ययन करते थे भौतिक विज्ञानी। तो उसमें उनको अलग अलग रंग के कांच की जरूरत पड़ती थी। तो उन्होंने क्या किया, खुद से कांच निर्माण करना शुरू किया। अब जब उन्होंने खुद से कांच का निर्माण शुरू किया तो उन्हें देखा कि एक ही पदार्थ को अगर हम उसमें डालते हैं, कांच के निर्माण में अगर हम एक मटेरियल को डालते हैं, किसी एलिमेंट को, तो उस एक ही एलिमेंट से अलग अलग कलर के रंग आ जा रहे थे। अब कैसे, देखो, जैसे मान लो यहां पर देखो दो पदार्थ लिखे हैं, कैडमियम सेलेनाइड और कैडमियम सल्फाइड। तो कांच का निर्माण हम कर रहे हैं और उसमें हमने कैडमियम सेलेनाइड डाल दिया और कैडमियम सल्फाइड डाल दिया मान लो। तो देखा कि इस कैडमियम सेलेनाइड से दो तरह के कलर आ रहे हैं ग्लास में, या तो रेड आ रहा है या येलो आ रहा है। मतलब एक ही तरह का पदार्थ डाला कैडमियम सेलेनाइड और उससे ग्लास का कलर आ रहा है रेड या येलो। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अगर आप किसी एक कलर को ले रहे हो, एक पदार्थ को डाल रहे हो, तो उससे या तो रेड आएगा या येलो आएगा, जब तक कि आप उसमें कोई दूसरा पदार्थ ना डालो। अगर मैं यहां पेंटिंग कर रहा हूं किसी रेड कलर से, तो वो रेड कलर से तो उसमें रेड ही आएगा जब तक कि मैं उसमें कोई दूसरा कलर ना डाल दूं। तो यहां इन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है कि कैडमियम सेलेनाइड को डाल रहे हैं और इससे येलो कलर भी आ रहा है और रेड कलर भी आ रहा है। तब उन्होंने देखा कि ये डिपेंड कर रहा है इसके टेम्परेचर पर, कि हम इसको कितने देर तक गर्म कर रहे हैं और उसको कैसे ठंडा कर रहे हैं। और धीरे धीरे पता चला कि ये सारा खेल हो रहा है ग्लास के अंदर बने हुए छोटे छोटे क्रिस्टल से, जिन्हें हम बोलते हैं नैनो क्रिस्टल्स। कि अगर क्रिस्टल्स का साइज छोटा है तो अलग रंग का कांच बनेगा, अगर बड़ा है तो अलग तरह का रंग बनेगा। और वो डिपेंड किस पे कर रहा है, कांच के टेम्परेचर पर, इस पदार्थ पर, प्लस कांच के निर्माण के दौरान हमने उसको कितना गर्म किया, उसको किस तरह से ठंडा किया। और ये सब हो रहा था 1970 के दशक के आसपास। तो यहां से शुरुआत होती है क्वांटम डॉट्स के बारे में। तो ये आपको पता होना चाहिए ग्लास के फॉर्मेशन का किस तरह से इससे थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। इसके बाद आते हैं पिक्चर में हमारे अलेक्सी याकिमोव। इन्होंने इस पर आगे बात करनी शुरू की। इन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल ही अलग ही तरह की बात हो गई है कि एक ही रंग को डालने, एक ही पदार्थ को डालने से अलग अलग कलर के रंग आ रहे हैं। जैसे अभी देखा था हमने, कैडमियम सेलेनाइड को डाला, येलो आ रहा है और रेड आ रहा है। हो ही नहीं सकता, अगर ऐसे कैसे हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं खुद कांच को बनाता हूं। तो उन्होंने खुद कांच बनाने का निर्माण शुरू किया, और उसमें उसने यूज किया कॉपर क्लोराइड को। तब उन्होंने कॉपर क्लोराइड का, जब कांच का निर्माण हो रहा था तो उसमें कॉपर क्लोराइड को डाला गया। तब जब उन्होंने कॉपर क्लोराइड को डाला तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने उसको गर्म किया 500 से लेकर 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक, इस टेम्परेचर के बीच में। और उसकी जो ड्यूरेशन थी वो 1 घंटा से लेकर 96 घंटे तक थी। मतलब कभी उन्होंने 1 घंटा गर्म किया, कभी उसको 50 घंटे गर्म किया, कभी उसको 96 आवर्स तक गर्म किया। तो इस टाइम ड्यूरेशन में गर्म किया और उसको ठंडा भी क्या किया, इसी तरह धीरे धीरे, कभी बहुत तेजी से कर दिया, कभी धीरे धीरे उसको
ठंडा किया और हर बार वो उसका एक्सरे लेते थे। कांच के निर्माण में कॉपर क्लोराइड को डाला, उसको अलग अलग टेम्परेचर पर 500 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में गर्म किया, टाइमिंग भी अलग अलग ली, कभी 1 घंटा और कभी 96 घंटा या उसके बीच की अवधि, और फिर हर बार उसका एक्सरे लिया और उन्होंने देखा कि क्या हुआ, हर बार अलग अलग आकार के क्रिस्टल दिखाई दी। उन्होंने जब उसके एक्सरे लिया तो उसके अंदर छोटे छोटे उन्हें क्रिस्टल दिखाई दिए और हर बार टेम्परेचर का जब वो अंतर कर रहे थे तो उनका साइज अलग अलग हो जा रहा था। और यहां पर पहली बार क्वांटम डॉट्स की खोज हुई, पहली बार डेलिब्रेटली या किसी ने खुद से जानबूझकर चाहकर क्वांटम डॉट्स का निर्माण किया था। तो वो कौन थे? सबसे पहले एलेक्सी याकीमोव थे जिन्होंने क्वांटम डॉट्स का निर्माण किया। और ये सब कहां से निकल के आया? ग्लास फॉर्मेशन से, ग्लास के निर्माण से। तो उन्होंने, और साथ के साथ उन्होंने ये भी देखा कि जब उनका साइज छोटा होता है तो कांच का कलर अलग होता है और जब उनका साइज बड़ा होता है तो कांच का कलर अलग। तो इन्होंने बताया पहली बार, देखो अब यहां से निकलेगा कि पहली बार किसी ने बताया कि क्वांटम डॉट्स क्या कर रहे हैं, साइज डिपेंडेंट उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है, या यूं कहूं क्वांटम डॉट साइज डिपेंडेंट क्वांटम इफेक्ट जनरेट कर रहे हैं या उत्पन्न कर रहे हैं। क्योंकि देखो जैसे जैसे वो इसके साइज में अंतर कर रहे थे कांच का कलर अलग हो जा रहा था। तो पहली बार एलेक्सी याकीमोव के द्वारा क्वांटम डॉट्स की खोज की गई और उनकी साइज डिपेंडेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की भी खोज की गई। तो ये थे आपके याकीमोव। इसके बाद दूसरे कौन आते हैं? देखो दूसरे हैं आपके लुई ब्रूस। ये 1983 में इन्होंने खोज की, इन्होंने भी क्वांटम डॉट्स का निर्माण किया। इन्होंने किसका यूज किया? इन्होंने कैडमियम सल्फाइड का यूज किया। उन्होंने कैडमियम सल्फाइड का सॉल्यूशन लिया, विलयन लिया। अब उस विलयन को जब उन्होंने एक्सीडेंटली इन्होंने खोज किया, उन्होंने जब उनको थोड़ी देर के लिए उस विलयन को रखा तो जब शुरू में तो क्वांटम डॉट्स जो बने थे वो छोटे छोटे साइज के थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसको थोड़े लंबे समय तक छोड़ा तो उनका साइज बदल गया। उन्होंने जब आके देखा कि इनके साइज में कैसे चेंज आ गया, तब उन्होंने देखा कि और उसका कलर भी चेंज हो गया। तो इन्होंने देखा कि ये क्या कर रहा है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है कि उसका टेम्परेचर कितना था। जैसे जैसे वो ठंडा हुआ, उसे समय मिला, तो उन क्वांटम डॉट्स का साइज बदल गया। तो इन्होंने भी क्वांटम डॉट का निर्माण किया कैडमियम सल्फाइड का यूज करते हुए, और साथ में उनकी साइज डिपेंडेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की भी खोज की। तो इन्होंने पहले कौन से थे? एलेक्सी याकीमोव। और दूसरे कौन से हो गए? लुई ब्रूस। अब तीसरे जो आते हैं मुंगी जी बोवेन, इनका क्या रोल था? देखो अभी तक जितने भी ये जो बना रहे थे नैनो पार्टिकल या क्वांटम डॉट्स, उनका साइज सेम नहीं था, अलग अलग आकार के बन जा रहे थे, इवन साइज नहीं था। और दूसरा उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी। ये इन दोनों के द्वारा या इन दोनों के जो इन्होंने खोज की थी, इसका यूज करके जो वैज्ञानिक अलग अलग तरह के क्वांटम डॉट्स बना रहे थे, उनमें दिक्कत ये आ रही थी कि उनका साइज सबका समान नहीं था, अलग अलग साइज के बन जा रहे थे और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं थी। अब उस पर काम किया बोवेन ने। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक कैडमियम सेलेनाइड का यूज किया। तो इन्होंने एक विलायक लिया, एक सॉल्वेंट लिया, उसके अंदर कैडमियम सेलेनाइड को डाला। अब देखो इसको इस डायग्राम से देखते हैं। देखो यहां पर इन्होंने क्या किया, कैडमियम सेलेनाइड को बनाने वाले पदार्थ जो थे, ये देखो ये एक सॉल्वेंट है, ये विलायक है, और ये जो इंजेक्शन आपको दिख रहा है इसमें कैडमियम सेलेनाइड को बनाने वाले कंपोनेंट्स हैं। तो उन्होंने इस सॉल्वेंट में इस कैडमियम सेलेनाइड को बनाने वाले पदार्थों को डाला। जब इसके अंदर डाला तो ये सैचुरेट हो गया, मतलब जितनी इसकी क्षमता थी उतना इसमें कैडमियम सेलेनाइड डाल दिया। अब जब ये पूरा सैचुरेटेड हो गया तो धीरे धीरे क्वांटम डॉट्स बनने लगे, छोटे छोटे क्रिस्टल बनने लगे कैडमियम सेलेनाइड के इसके अंदर। लेकिन शुरुआती फेज में दिक्कत ये आ रही थी कि जब ये इसके अंदर इसके कैडमियम सेलेनाइड का सॉल्यूशन डाल रहे थे इसके अंदर, तो ये यहां पर नैनो क्रिस्टल बन जा रहे थे। देखो यहां पर ये इसमें इंजेक्ट कर दिया तो ये क्रिस्टल बन गए। लेकिन शुरुआती फेज में प्रॉब्लम क्या आई, जब ये इसके अंदर कैडमियम सेलेनाइड वाले तत्वों को डालते थे तो इसका टेम्परेचर कम हो जाता था और नैनो क्रिस्टल का निर्माण रुक जाता था। देखो यहां पर हमने क्या किया, इस इंजेक्शन के थ्रू इसमें कैडमियम सेलेनाइड को निर्माण करने वाले पदार्थों को इसके अंदर डाला इस सॉल्वेंट में, और इस सॉल्वेंट में इतने पदार्थ डाले कि ये सैचुरेटेड हो जाए, मतलब इसमें और अधिक अब कैडमियम सेलेनाइड को घोला नहीं जा सकता। तो जब ये पूरा सैचुरेटेड हो गया तो यहां पर कैडमियम सेलेनाइड के क्रिस्टल बनने लगे। लेकिन होता क्या था, जब इसको इसके अंदर इंजेक्ट किया जाता था तो इस विलायक का, इस सॉल्वेंट का टेम्परेचर कम हो जाता था और क्रिस्टल बनना बंद हो जाते थे। तब इन्होंने क्या किया, एक नया तरीका ढूंढा, इन्होंने इसको साथ साथ में गर्म भी किया।
जैसे ही इसका उन्होंने टेम्परेचर बढ़ाया, क्रिस्टल फिर से बनने लगे और उनका साइज बढ़ने लगा। देखो यहां पर क्रिस्टल छोटे हैं और यहां पर क्रिस्टल बड़े हैं, तो उनका साइज बढ़ने लगा। और इन्होंने जो क्रिस्टल बनाए इस विधि से, ऐसे गर्म करते करते धीरे धीरे जो क्रिस्टल बने, उन सबका साइज भी लगभग समान था और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। तो जो मुंगी जी बोवेंड है, उनका रोल इसमें रहा कि इन्होंने लगभग इवन साइज के, लगभग समान आकार के क्वांटम डॉट्स का फॉर्मेशन किया और जिनकी क्वालिटी भी बहुत सही थी। अब जाके पूरा का पूरा आपका रिसर्च समझ में आएगा कि कहां से शुरू हुआ। तो ये शुरू कहां से करते हैं हम, 1937 से शुरू होता है, हर्बर्ट फ्रॉलिक्स से, और उसके बाद हम पहुंचते हैं किस पर, एलेक्सी याकिमोव पर, फिर लुई ब्रूस पर, और फिर मुंगी जी बोवेंड पर। तो इन तीनों का इसमें रोल रहा है क्वांटम डॉट्स के निर्माण में और उसके संश्लेषण में। इसीलिए शुरू में लिखा है, देखो पहली लाइन में लिखा हुआ था क्वांटम डॉट्स की डिस्कवरी के लिए और उसके सिंथेसिस के लिए। तो इन्होंने उसकी खोज भी की, उसका निर्माण भी किया और उनकी साइज डिपेंडेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी बताया। अगर मैं कहूं शॉर्ट में तो क्या है, क्वांटम डॉट्स की खोज की, उसका संश्लेषण किया और साथ ही साथ उनकी साइज डिपेंडेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी बताया कि इनके अगर साइज में चेंज किया जाए तो इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती जाती हैं और आप इन पर किसी भी रंग का प्रकाश डालकर और किसी भी तरह के कलर को उत्सर्जित करवा सकते हो। तो आप लाइट के कलर को कंट्रोल कर सकते हो क्वांटम डॉट्स का यूज करके, और इसी का यूज किया जाता है QLED। वहां पर LED होता है पीछे और सामने आप क्या करोगे, LED से निकलेगा ब्लू कलर की लाइट और उसके सामने क्वांटम डॉट्स रख दिए जाते हैं। तो उनमें से एक तो रेड कलर निकलेगा, दूसरा ग्रीन निकलेगा, और यही 3 प्राइमरी कलर चाहिए होते हैं अलग अलग कलर्स को निर्माण करने के लिए। तो इन्होंने इस पूरे के पूरे क्वांटम डॉट्स पर रिसर्च किया। तो इतना ही है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि किन किन लोगों को इसके लिए नोबेल मिला, क्वांटम डॉट्स क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, साइज डिपेंडेंट क्वांटम इफेक्ट क्या है, तो क्वांटम इफेक्ट क्यों जनरेट होता है, क्योंकि साइज क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेस बहुत कम बचता है। मैक्रोस्कोपिक वस्तुओं पर कौन से लॉ लागू होते हैं, माइक्रोस्कोपिक वस्तुओं पर कौन से लॉज लागू होते हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इनके एप्लीकेशन के बारे में तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं।